갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한 Hello students, welcome to the second part of the coordinate geometry. So यहाँ पे हमने कौन सा 5.1 सॉल्व कर दिया। 5.2 सॉल्व करने से पहले हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, जो तीनों फॉर्मूले के बारे में कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है पहला फॉर्मूला, देखो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, डेट इज ए और बी, एक सेगमेंट है, उसमें ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हमें x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया x2, y2। ये एक सेगमेंट दिया जिसमें उसके एंड ऑफ द सेगमेंट का दोनों का वैल्यूज हमें दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसको इस पूरा सेगमेंट, मान लो ये एक हमारा कोई भी सेगमेंट है, इसको अगर मैं कहीं पर यहाँ से तोड़ देता हूँ, मान लो यहाँ से तोड़ दिया, तो यहाँ से मान लो मैंने यहाँ से कट कर दिया इसको, ठीक है, सी से मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो दिख रहा है आपको, ये मैंने कट तो किया इस सेगमेंट में, लेकिन हाफ पार्ट में नहीं कट किया। हाँ, कहीं पर भी कट किया, मान लो यहाँ पर कट कर सकता हूँ, यहाँ पे कट कर सकता हूँ, यहाँ पर कट कर सकता हूँ, कहीं पर भी, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल पार्ट से मैंने कट नहीं किया। ओके, मैंने कहाँ से कट किया, इसके हाफ इक्वल पार्ट को छोड़ के कहीं से भी कट कर सकते हैं। जो सी को, उसको क्या ले लिया हमने x, y, और जब कट किया है तो ये रेशियो कितना है m और ये रेशियो कितना है n, मतलब एक छोटा होना चाहिए दूसरा बड़ा होना चाहिए, इक्वल पार्ट में नहीं कट करना है इसमें। ओके, एक रेशियो छोटा होना चाहिए दूसरा रेशियो बड़ा होना चाहिए। ओके, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला। मतलब किसी भी सेगमेंट को हाफ इक्वल पार्ट में नहीं कट करना है, ओके, कहीं पर भी कट करना है, लेकिन उसका रेशियो क्या होना चाहिए, पहले वाले से रेशियो दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए, मतलब इक्वल नहीं कट करना है हमें। तो इक्वल नहीं कट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो अब देखो इसमें बाई सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ये जो x है, इस x का वैल्यू फाइंड आउट करने लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू mx2, दिख रहा है यहाँ पे mx2 प्लस nx1, पहले क्या लेना है, दोनों का रेशियो, डेट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन इन दोनों को प्लस कर दो नीचे m प्लस n। ओके, वैसे y के लिए क्या लेना, अभी y के लिए यहाँ पे देखो, पहले x था तो सिर्फ x का ही लिया हमने, फिर y के लिए क्या लेने का my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x के लिए क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला, आपको याद रखना है। वैसे सेकंड है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट नाम से सुन लेगा कि अगेन दो सेगमेंट है, दोनों का हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2 और x1, y1। मिड पॉइंट फॉर्मूला में जो हम कट करेंगे, देखो इसमें हाफ इक्वल पार्ट में नहीं कट करते, लेकिन यहाँ पे जो कट करेंगे वो हाफ पार्ट में हुआ है, डेट इज ए सी किसके इक्वल होगा, इस सी बी के इक्वल होगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इस x का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्या हो जाएगा फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2। वैसे y का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये था हमारा मिड पॉइंट ढूंढने के लिए फॉर्मूला। ओके ना, इसके बाद से हमारा थर्ड वाला है, डेट इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला याद रखो, हमेशा अप्लाई होता है किसी भी एक ट्रायंगल में। अगर एक ट्रायंगल, मान लो यहाँ से एक मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे बीच में मान लो एक पॉइंट ले लेता हूँ मीडियन के ऊपर। कैसे पॉइंट लिया मैंने कि ये जो रेशियो डिवाइड हो रहा है ये 1/2। याद रखो कभी भी एक ट्रायंगल में जब मीडियन ड्रॉ होता है, तो जहाँ पे मीडियन सबके, मान लो यहाँ पे मैंने एक अलग से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ओके, और सबके मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिया। मीडियन मतलब जो हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है वो हमेशा किस में डिवाइड करता है, 1:2 में डिवाइड करता है ट्रायंगल को। ओके, तो यहाँ पे उससे हमें कुछ देखना है। तो सिर्फ यहाँ पे देखो कि ये जी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y, और ये ए का कोऑर्डिनेट दिया, बी का दिया और सी का दिया। तो इसमें क्या अप्लाई करें, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला, इसका x का वैल्यू ढूंढना है, तो x का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, इन तीनों के x को प्लस करो, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और दूसरा y के ढूंढने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये था हमारा सेंट्रॉइड फॉर्मूला। कैसे अप्लाई करना, इस x का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y का वैल्यू ढूंढने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये तीन फॉर्मूले थे, हमारा सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला एप्लीकेशन देख लो कैसे करना है। इसी के बेस पे हमारा जो 5.2 है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, हमने लास्ट टाइम में हमारा 5.2 में 5.2 में अप्लाई होने वाले कौन कौन से हमने तीन फॉर्मूले थे। डेट इज हमारा था एक सेक्शन फॉर्मूला देखा हमने। सेक्शन फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला x का mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और वैसे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा, दैट इज x का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का फॉर्मूला क्या था, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और वैसे उसके बाद से हमने सेंट्रॉइड फॉर्मूला देखा। सेंट्रॉइड फॉर्मूला वो ट्रायंगल वाला, उसका फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y का फॉर्मूला क्या था, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब स्टार्ट करते हैं हमारा 5.2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट। इसमें देखो हमारा फर्स्ट सम क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। हमें एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू ढूंढने बोल रहा है, किसका, पॉइंट P का। और क्या बोल रहे थे यहाँ पे, इफ
P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, और वो P क्या कर रहा है, वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस कौन कौन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 2:3। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, डेट इज इस लाइन का नाम क्या है, ए और बी, और ये जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। और हमें इस ए का कोऑर्डिनेट दिया -1,7 और बी का कोऑर्डिनेट दिया 4,-3, और हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, ये पी का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने बोल रहा है, डेट इज एक्स कॉमा वाई का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। पहले क्या करना है, हमें सॉल्यूशन में इसके जो भी हमें दिया था, दैट इज ए और बी का हमें वैल्यू दिया है, तो सॉरी हमें ए और बी का वैल्यू दिया था, तो हम लोग क्या लेते हैं, लेट पी का हमें कोऑर्डिनेट दिया था ना, तो हम लोग याद है मैंने बोला था कि जो बीच में हमेशा ये जो कोऑर्डिनेट रहता है उसको क्या लेना रहता है, आपको एक्स कॉमा वाई लेना रहता है। तो हम लोग पी को क्या लेते हैं, लेट पी इज द पी, डेट इज उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, एक्स कॉमा वाई, एंड ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया था, डेट इज हमारा -1,7, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या ले, -1,7। अब ए के कोऑर्डिनेट को क्या ले लेते हैं हम लोग, x1, y1, और बी का कोऑर्डिनेट डेट इज 4, -3, उसको क्या ले लेते हैं, x2, y2, और हमें m/n का वैल्यू कितना दिया था, 2:3। अब अप्लाई करते हैं इसमें बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बनता है, देखो हमारा ये x का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या था फॉर्मूला, mx2 + nx1/m+n, यही फॉर्मूला बनने वाला था। और वैसे y के लिए क्या बनेगा, इस y ढूंढने के लिए my2 + ny1/m+n, ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर, देखो m का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 2, तो m की जगह क्या पुट कर देंगे 2, ओके। उसके बाद से हमारा x2 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया है, x2 का वैल्यू यहाँ पे 4, तो इसके पे क्या पुट कर देंगे, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस एज इट इज रहेगा ये n का वैल्यू देखो कितना दिया यहाँ पे 3, तो n के पे क्या पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू कितना दिया -1, तो वहाँ पे क्या पुट कर देंगे -1 अपॉन, और m+n मतलब 2 + 3, तो 2 + 3 लिख दिया, हो गया। वैसे y का वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो m का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई y2 का वैल्यू देखो कितना दिया -3, तो वहाँ पे क्या पुट कर देंगे -3 प्लस एज इट इज रहने वाला है। उसके बाद से हमारा जो n है, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो, n का वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिए 3 इंटू, और जो हमारा y1 है, y1 का वैल्यू कितना दिया था 7, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिए 7, हो गया यहाँ तक। उसके बाद से m+n कितना हमारा 2 + 3, तो ये भी पुट कर दिए। अब क्या करना हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो देखो 2 × 4 कितना, 2 4 = 8 प्लस एज इट इज रहेगा, ये 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और माइनस का साइन था तो क्या हो जाएगा -3, ओके। और नीचे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 लिख दिए। वैसे यहाँ पे y = 2 3 से कितना हो जाएगा 6, और माइनस एज इट इज था तो -6 हो जाएगा, प्लस एज इट इज लिख दिया हमने, और 3 7 21, और नीचे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये तब हो गया हमारा, सॉल्व कर दिया हमने यहाँ पे। अब क्या करना है, इन दोनों के साइन को चेंज करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 8 - 3 अपॉन 5 हो गया, और y = -6 + 21, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 21 में से 6 का कितना बचेगा 15, और बिगर नंबर माइन प्लस में है तो वो +15 रहना, प्लस लिखे ना लिखे चलेगा, तो कितना 15/5, और यहाँ पे भी माइनस करो, 8 - 3 कितना 5/5, तो ये हो गया 5/5, और यहाँ पे 15/5। अब इसको कैंसिल करो, देखो ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा, ये भी 5 1 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया इसका 1, और ये देखो ये 5 1 ज़ा, और ये 5 3 ज़ा, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। तो x का वैल्यू कितना मिल गया हमें 1, और y का वैल्यू कितना मिल गया 3। तो x और y किसका कोऑर्डिनेट था, p का ना, तो हमें यहाँ पे p के लिए क्या लिख देंगे, p डेट इज x, y विच इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना था 1, और y का वैल्यू कितना था 3, तो पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, तो ये मिल गया हमें p का कोऑर्डिनेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी सेकंड सम। सेकंड सम में देखो हमें दिया क्या क्या, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हमें किसका कोऑर्डिनेट ढूंढने बोल रहा है, ए का, विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू, जो कि पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। एक सेगमेंट है मान लो पी क्यू, यहाँ पे मान लो ये हमारा सेगमेंट है, ये पी है और ये क्यू है, और वेरी फर्स्ट यहाँ पे एक ए है, जो एक ए क्या कर रहा है उसको डिवाइड कर रहा है रेशियो किसमें, A/B में। अभी यहाँ पे देखो हम यहाँ पे A/B दिया, और हमने तो फॉर्मूला M/N में पढ़ा था, तो सिंपल है, फॉर्मूला चेंज कर देंगे हम लोग, इसमें फॉर्मूला AX2 + BX1/A + B हो जाएगा, और यहाँ पे AY2 + BY1/A + B हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, हमें 3 सम दिया हुआ है, तीनों सम में हमें देखो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसका रेशियो दिया हुआ है। चलो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट समय क्या लेते हैं, लेट पी का जो कोऑर्डिनेट है -3,7, उसको क्या लेते हैं हम लोग x1, y1, और जो हमारा q है, q का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 1, -4, तो उसको क्या लेते हैं हम लोग x2, y2, ये हो गया। देन हमारे पास जो a है, a का कोऑर्डिनेट कितना था हमें नहीं पता, वो तो डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको क्या ले लेंगे हम लोग x, y, तो हमने a को क्या ले लिया x, y, एंड हमें A/B का रेशियो कितना दिया था 2:1। अब हमें अप्लाई क्या करना है इसमें, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस x का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या फार्मूला पुट करना पड़ेगा, देखो हम mx2 + nx1 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा a है ना, तो ax2 +
bx1 अपॉन a प्लस बी, और y के लिए क्या हो जाएगा ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अभी वैल्यूज़ पुट करते सबके, तो देखो a का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे 2, तो पुट कर दिया 2 इंटू x2। अभी x2 का वैल्यू कितना दिया था 1, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1, फिर प्लस यहाँ पे प्लस एज इट इज़ रहेगा। फिर b का वैल्यू कितना दिया, देखो यहाँ पे 1 दिया b का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे देखो -3, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -3 अपॉन a प्लस बी का वैल्यू मतलब 2+1, तो हो गया 2+1। अब ऐसे y का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो इसमें अगेन a का वैल्यू कितना है 2, तो a का वैल्यू 2 ले लिया इंटू y2। अभी y2 का वैल्यू कितना है देखो -4 ना, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया -4 प्लस एज इट इज़ लेंगे यहाँ पे। b का वैल्यू देखो कितना था, b यहाँ पे इसके लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में, तो 1, तो 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, तो ये हो गया। और नीचे हमारा a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू पुट कर दो कितना हो जाएगा 2+1, हो गया यहाँ तक। नाउ सॉल्व करना है, तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना होने वाला है 2 प्लस एज इट इज़ 1 इंटू 3, 1 3 ज़ा 3, और माइनस था तो माइनस का साइन लगा देंगे, डेट इज़ -3। फिर नीचे 2+1 कितना हो जाएगा 3। अब y विच इज़ इक्वल टू, इसका भी सॉल्व करो, तो 2 4 से कितना हो जाएगा 8, और माइनस था तो -8, फिर प्लस एज इट इज़ रहेगा 1 7 सा 7, तो 7, और नीचे 2+1 कितना हो जाएगा 3, हो गया यहाँ तक। नाउ इसको चेंज करना है, ये जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 एज इट इज़, और नीचे अगेन हमारा 3 एज इट इज़ रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 8 में से 7 का कितना बचेगा 1, और बड़ा नंबर का साइन दैट इज़ 8 का साइन क्या माइनस है, तो उसका क्या आ जाएगा माइनस, और नीचे 3 था तो 3। ओके, अब इसको माइनस करो, 2 - 1 कितना होता है 2 -3 कितना होने वाला है, नहीं होगा, तो 3 - 2 करो कितना हो जाएगा 1, और बिगर नंबर का साइन माइनस में है तो -1 अपॉन, और नीचे 3 था तो 3 वैसे रहने के। तो देखो x का वैल्यू कितना हो गया -1/3, और y का वैल्यू -1/3, दोनों का वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया। ओके, जरूरी नहीं है सेम आना, वो अलग भी आ सकता है फिर सेम भी आ सकते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो a का कोऑर्डिनेट कितना था हमारा x, y, और x का वैल्यू ढूंढ लिया हमने, डेट इज -1,3, और y का कोऑर्डिनेट कितना था -1,3 लिख दिया हमने। तो ये मिल गया हमारा फर्स्ट वाले का जो हमें a का कोऑर्डिनेट ढूंढना था। अब वैसे ही हमारा सेकंड सम में भी हमें देखो p और q दिया है, a/b दिया है, उसको सेम इसी तरह सॉल्व करना है, और हमें इसका भी रेशियो निकालना है, तो चलो वो भी देख लेते। तो देखो यहाँ पे सेकंड सम में क्या दिया है, p का कोऑर्डिनेट कितना दिया था -2,5, q का दिया 4,3, और a/b का वैल्यू दिया 3:4, और हमें a का कोऑर्डिनेट, तो जो हमें p का पहले दिया था -2,-5, उसको क्या ले लिया x1, y1, q दिया था q को क्या ले लिया x2, y2, और a दैट इज उसको जो बीच में डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट कितना ले लिया हम लोग x, y, और a/b का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया हुआ है दैट इज 3:4। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला, क्योंकि हमें मिड पॉइंट तोड़ दिया, तो क्या अप्लाई करेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। क्या फार्मूला बन जाएगा इस x का, ax2 प्लस bx1, हमने जो फार्मूला पढ़ा डेट इज a था, तो इसके लिए क्या लिया हमने ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, और y के लिए ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। ना वैल्यूज पुट करो, a का वैल्यू देखो इसमें कितना है 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू कितना था 4, तो 4 पुट कर दिए, प्लस एज इट इज़ रहने वाला है b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो 4 पुट कर दिया, इनटू ये जो x1 का वैल्यू कितना है -2, तो ये क्या हो जाएगा -2। नाउ a प्लस बी, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो 3, और b का वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 3 + 4। वैसे यहाँ पर y का वैल्यू पुट करो, तो y विच इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो 3 एज इट इज इंटू y2 का वैल्यू देखो यहाँ पे ये y2 है, तो यहाँ पे y2 दैट इज 3, इसका वैल्यू कितना आ गया 3, प्लस एज इट इज रहने वाला है अगेन, और ये जो यहाँ पे हमारा b है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, b का वैल्यू कितना दिया हमें 4, तो 4 मल्टीप्लाई y1 का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे -5, तो क्या हो जाएगा -5 अपॉन a प्लस बी दैट इज 3 + 4। इतना समझ गया आपको। उसके बाद से अभी इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करें, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस एज इट इज़ रहेगा 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8, और माइनस था तो -8, और नीचे 3 + 4 कितना होने वाला है हमारा 7। उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं, तो 3 3 ज़ा कितना हो जाता है 9, प्लस एज इट इज़ 4 5 ज़ा व्हाट 20, और माइनस है तो -20। अब इसके देखो यहाँ पर भी प्लस माइनस है, यहाँ पर भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 12 एज इट इज जाएगा, प्लस माइनस इज व्हाट माइनस, और 8 एज इट इज, नीचे 7 एज इट इज, y विच इज इक्वल टू 9 अगेन एज इट इज है, देखो प्लस माइनस इज व्हाट माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 अगेन 7 वैसे ही रखने वाले। देन अभी 12 - 8 कितना होता है हमारा, डेट इज 12 - 8 करो कितना होता है 4 बचेगा, ओके, और नीचे 7 एज इट इज विच इज इक्वल टू 9 - 20 नहीं होने वाला है, तो 20 में से 9 माइनस करो कितना हो जाएगा 11, और माइनस बड़ा नंबर था तो क्या हो जाएगा -11 अपॉन 7। तो हमें x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया
4/7 और वाई का क्या हो गया -11/7। तो ये किसका दोनों वैल्यू था एक्स और वाई, किसका था हमारा ए का। तो ए का वैल्यू कितना था एक्स वाई, डेट इज कितना था 4/7 -11/7। तो इस सेकंड समय में हमने ए का कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया यहाँ पे। अब ऐसे हमें सेम थर्ड वाले में अप्लाई करना है। देखो थर्ड में भी हमें पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2,6 और क्यू का कितना दिया -4,1 विच इज़ और ए इज टू बी का हमें रेशियो कितना दिया है 1:2। तो लेट पी का क्या कर लेते हैं, ये जो पी है डेट इज 2,6 उसको क्या लेते हैं हम लोग x1, y1 और ये जो क्यू है -4,1 उसको क्या ले लेते हैं x2, y2। देन ए जिस जो इन दोनों को बीच में डिवाइड कर रहा है, किसी भी बीच में एग्जैक्टली बीच में नहीं, मतलब कहीं पर भी एक जगह डिवाइड कर डेट इज ए, उसको क्या ले लिया x, y और ए इज टू बी का कितना दिया हमें 1:2। ओके ये हो गया। तो हमें क्या अप्लाई करना है, सेम अगेन इसी तरह सेम बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाएगा ax2 + bx1 अपॉन a + b और y का फॉर्मूला क्या बनेगा ay2 + by1 अपॉन a + b। ये हो गया। उसके बाद से a का वैल्यू पुट करो 1 इंटू x2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे -4। क्या आप देखो x2 का वैल्यू कितना है -4, तो वहाँ पे क्या पुट करेंगे -4 प्लस एज इट इज रहने वाला अभी b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो 2 एज इट इज इंटू यहाँ पे x1 का वैल्यू देखो हमें कितना दिया यहाँ पे 2, तो क्या पुट कर दिया यहाँ पे 2 और नीचे a + b डेट इज 1 + 2। ओके वैसे y का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 1 था, y2 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है 1, तो 1 पुट कर दिया प्लस एज इट इज यहाँ पे b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 और जो इंटू और ये y1 है, y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, तो क्या पुट कर दिया 6 अपॉन a + b डेट इज 1 + 2। हो गया यहाँ तक। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखो 1 4 से कितना होता है 4 और माइनस था तो -4 प्लस एज इट इज 2 2 ज़ा 4 अपॉन 1 + 3 कितना हो जाएगा 3। अब देखो -4 + 4, अगर -4 है उसमें से +4 हमने निकाल दिया तो कितना बचने वाले, देखो माइनस प्लस क्या होता है -4 में से 4 गया 0 अपॉन 3 और अगेन यहाँ पे y अभी 1 1 ज़ा 1 प्लस एज इट इज 2 6 ज़ा 12 और 1 + 2 कितना होता है 3। तो अब इसको सॉल्व करो 1 + 12 कितना हो जाएगा 13/3। अब देखो यहाँ पे ये 0/3 कितना हो जाता है 0। ओके अगर 3/0 तो वो इन्फिनाइट हो जाता है, लेकिन 0/3 है तो क्या हो जाएगा 0 और y का वैल्यू कितना आ गया 13/3। तो मिल गया अगेन हमें a का कोऑर्डिनेट डेट इज x, y कितना मिल गया 0,13/3। तो ये था फर्स्ट हमारा सेकेंड का कुछ टॉपिक सिर्फ हमें सॉल्व करना था, हमें रेशियो दिए हुए थे और हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो कि थर्ड सम है। अब देखो यहाँ पे हमें थर्ड सम क्या दिया है, थर्ड सम हमें हमारा डिफरेंट है। देखो क्या दिया, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट T डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P और Q। मान लो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि मैं एक PQ का लाइन दे देता हूँ P और Q, ओके, और एक T है जो उसको कहीं पर भी डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट, देखो T का भी वैल्यू हमें दे दिया डेट इज़ -1,6 और हमें क्या दे दिया P का कोऑर्डिनेट भी दिया -3,10 और Q का कोऑर्डिनेट दिया 6,-8। हमें क्या फाइंड आउट बोल रहा है, जो रेशियो में डिवाइड डेट इज M और N में, तो हमें M और N का वैल्यू ढूंढना है। ओके तो चलो M और N का वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो याद रखो ऐसा जब तीनों वैल्यू दिया रहता है हमें, दोनों पूरे लाइन जो सेगमेंट था उसका रेशियो दिया था, तो लेट ले लेते जो P है उसको क्या था हमारा -3,10, हमारा P है -3,10 उसको क्या ले लेते हैं x1, y1 और जो हमारा Q है दैट इज 6,-8 उसको क्या ले लेते हैं x2, y2 और ये इन दोनों को डिवाइड करना बीच में कहीं पर भी, तो उसको क्या लेते हैं हम लोग डेट इज -1,6 उसको क्या ले लेंगे x, y और हमें किसका वैल्यू ढूंढना है m/n का। तो ये लिख दिए ना। अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखो मैंने इसमें सिर्फ x के लिए सॉल्व किया है क्योंकि हमें इसका वैल्यू दिया और सिर्फ m और n ढूंढना रहता है, तो याद रखो हमें सिर्फ एक ही सॉल्व करने से मिल जाता है। y के लिए एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही सॉल्व करेंगे, हमें m और n का रेशियो मिल जाएगा। देखो कैसे, x का फॉर्मूला क्या बनने वाला था यहाँ पे mx2 + nx1 अपॉन m+n, यही फॉर्मूला था ना हमारा। नाउ x का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया -1, तो क्या पुट कर देंगे यहाँ पे x का वैल्यू डेट इज -1 और m एज इट इज़ रहने वाला क्योंकि वैल्यू हमें ढूंढना है इनटू x2 का वैल्यू कितना है हमारा 6, तो क्या पुट कर दिया 6 प्लस एज इट इज़ अगेन यहाँ पे जो n है n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो वैसे ही रहेगा इनटू x1 का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे -3, तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन m+n तो हमें वैल्यू ढूंढना था। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो इसको -1 एज इट इज़ रहने दो, 6 इंटू m कितना हो जाएगा, m इंटू 6 कितना हो जाएगा 6m प्लस एज इट इज़ n इंटू 3 कितना हो जाएगा 3n और माइनस है तो -3n। अब देखो यहाँ पे m+n वैसे ही लिखे थे, m+n यहाँ पे डिवाइड हो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो -1 ऐसे ही ये यहाँ पे डिवाइड था वहाँ जाके क्या होगा इसके साथ पूरे मल्टीप्लाई। ओके ब्रैकेट डाल दिए विच इज़ इक्वल टू 6m एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस इज वॉट माइनस और 3n लिख देंगे 10। अभी यहाँ पे -1 बाहर था उसको अंदर भेजेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो -1m अंदर जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा -m माइनस अभी -1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा n से, तो 1 इंटू n कितना होता है n और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस।
विच इज़ इक्वल टू 6m माइनस 3n, ऐसे ही। अब जो m वाला और m वाला है, देखो m वाला इक्वल टू किस साइड है, और एक m वाला वहाँ पर है, सेम n यहाँ पर है और n वहाँ पर है, तो m वाले को अलग कर दो और n को अलग कर दो, तो ये माइनस m यहीं पे था, ये 6m प्लस में है ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6m, विच इज़ इक्वल टू ये माइनस 3n यहीं पर रहेगा, ये माइनस n वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस n। तो देखो m वाले एक साइड हो गए और n वाले एक साइड हो गए ना, तो इसको सब क्या करना हमें, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो m प्लस 6m कितना हो जाएगा 7m, और बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस 7m, विच इज़ इक्वल टू माइनस प्लस इज व्हाट माइनस, तो 3n में से 1n चलेगा, कितना बचेगा 2n बचेगा, और बड़ा माइनस है तो माइनस। अब देखो यहाँ पर ही माइनस है, यहाँ पर ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया सिर्फ 7m विच इज़ इक्वल टू 2n, ये बच गया। नाउ हमें किसका रेशियो ढूंढना था, m और n का ना, तो देखो यहाँ पे n को यहाँ ले लेते हैं और 7 को वहाँ भेज देते, तो m यहीं पे रहेगा और n यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, विच इज़ इक्वल टू 2 वहीं पे रहेगा, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मिल गया हमें m इंटू n का वैल्यू, डेट इज इसको ऐसा लिख सकते हैं m अपॉन n ना, जिसको क्या लिख सकते हैं देयरफॉर m इज टू n विच इज़ इक्वल टू 2:7, तो ये था हमारा रेशियो, डेट इज़ m और n का, मिल गया जी हमें। तो आसान से समझा, सिर्फ हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हमें रेशियो ढूंढना था, तो कोई एक भी सॉल्व करते हैं एक्स का या फिर वाई का भी सॉल्व करते तो भी हमें रेशियो क्या मिल जाता है m/n। ओके, अगर आप वाई का वैल्यू भी रख करके, वाई वाला भी रख करके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर 2:7 ही आने वाला है, लेकिन हमें क्यों हार्डवर्क करने जाए जबकि हमारा सॉल्यूशन आसानी से मिल जा रहा है यहाँ पर। तो ओके, अब उसके बाद से स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी फोर्थ सम। अभी फोर्थ सम देखो हमें दिया, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ सम। फोर्थ सम हमें देखो क्या दिया है, पॉइंट P इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज़ अ डायमीटर। एक सर्कल है जिसका सेंटर का नाम क्या है P है, और AB क्या है हमारा डायमीटर है, और क्या बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, और हमें इस B का कोऑर्डिनेट ढूंढने बोल रहा है। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड P आर, और हमें A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2, -3 एंड P का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -2, ये रिस्पेक्टिवली दिया है, मतलब A है तो पहला A का वैल्यू है, फिर P है तो P का वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे अभी ऑब्जर्व करो इसको, तो देखो ये ए बी एक डायमीटर है और पी क्या है सेंटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक रेडियस है, तो दोनों रेडियस क्या होगा इक्वल होगा ना, मतलब ये क्या बोल सकते हैं ए पी किसके इक्वल है, पी बी की इक्वल है। अगर ए पी और पी बी आपस में इक्वल है मतलब पी क्या होगा हमारा, ये मिड पॉइंट हो सकता है। ओके, तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो पहले लेट कर लेते हैं कि जो ए था दैट इज़ 2, उसको क्या ले लेते हैं हम लोग x1, y1 ले लिए, और ये जो b है b का कोऑर्डिनेट हमें दिया नहीं था, इसके लिए उसको क्या ले लेंगे x2, y2, और हमें p डेट इज -2, वो क्या होता है हमारा x, y ले लिया यहाँ पर। अभी नाउ ए बी क्या था हमारा डायमीटर था, ए बी से हमारा डायमीटर, और ये जो ए, तो अगर ए बी डायमीटर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा ना, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो क्या लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू पी बी। अगर दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ये जो पी है पॉइंट पी वो क्या है दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया हमने कि पी मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पर जो x है दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 बनने वाला, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख दो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। देखो मैंने यहाँ पे क्यों इसको x1 और y1 लिया, क्योंकि हमें x और y हमने मिड पॉइंट में लिया था, इसके लिए याद रखोगे। अब देखो x का वैल्यू कितना दिया था हमें -2, तो यहाँ पे क्या पुट करते -2, पहले नहीं पुट करते, चलो पहले x1 के वैल्यूज़ देखते हैं। तो x ऐसे रहने दिया विच इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे देखो x1 का वैल्यू 2, तो 2 पुट कर दिया प्लस एज इट इज़ x2 का वैल्यू तो हमें ढूंढना था तो वैसे ही रहेगा अपॉन 2। वैसे y का देखो y वैसे रहने दो, y1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे देखो माइनस है तो -3 पुट कर दिया प्लस एज इट इज़ y2 हमें ढूंढना है और नीचे 2 एज इट इज़। अब देखो इस x का वैल्यू भी तो हमें दिया था, x का वैल्यू कितना दिया -2, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया -2 और बाकी ये एज इट इज़ वैसे लिख दिया यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे इस y का वैल्यू देखो हमें कितना दिया था 0, तो यहाँ पे y की जगह क्या पुट कर दिया 0 और ये बाकी एज इट इज़ वैसे लिख दिया। अब इसको यहाँ से सॉल्व करो, ये 2 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 को वहाँ भेजेंगे तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो गया -4 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया 2 प्लस x2। ओके चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते चलो। तो ये -4 ऐसे ही है, देखो ये 2 यहाँ पे प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस में था यहाँ जाके इक्वल टू कुछ से क्या हो गया माइनस, तो -4 एज इट इज़ था, यहाँ पे क्या हो गया -2 विच इज़ इक्वल टू x2 वैसे ही। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 + 2 क्या 6 और माइनस बढ़ा है तो -6 विच इज़ इक्वल टू x2। तो इस x2 का वैल्यू कितना हमें मिल गया -6। अब ऐसे यहाँ पर सॉल्व करो, ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो
0 इंटू टू कितना होता है, 0 ही होने वाला है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस y2। अब -3 यहाँ पे माइनस में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इक्वल टू उस साइड भेज दो क्या हो जाएगा +3, तो y2 का वैल्यू भी कितना मिल गया हमें 3। तो ये x2 और y2 हमें किसके दोनों था, ये x2 y2 दोनों मिल गया, तो लिख दो इसको, b का कोऑर्डिनेट क्या था x2 y2, वो किसके इक्विवेलेंट है, डेट इज -6, 3 के। तो ये था फोर्थ वाला सम। सिर्फ याद कर रखना था इसमें कि ये जो p है वो मिड पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि ए बी क्या है हमारा डायमीटर है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ वाला सम। फिफ्थ वाला सम में देखो क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p का कोऑर्डिनेट देखो कितना दिया है, k,7, डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b, ऑल्सो फाइंड k। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p। ये जो p है जो किस में डिवाइड करे, k,7 में। एक जो हमारा सेगमेंट है, मान लो यहाँ पे हमारे एक सेगमेंट है, उसका नाम क्या दिया हमें, a और b, क्या दिया है a और b। और ये जो p है वो क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। ओके, p क्या कर रहा है, कहीं पर डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, फाइंड द रेशियो। पहले इसका रेशियो ढूंढने बोल रहा है, मतलब जो इस रेशियो में डिवाइड कर, डेट इज m और n। तो हमें m और n का वैल्यू भी ढूंढना है, और ऑल्सो फाइंड के इसमें जो k का वैल्यू है वो k का वैल्यू भी हमें ढूंढ के बताना है। तो चलो पहले देखते हैं कि क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। पहले जो a है, a को क्या ले लिया हम लोग 8, -n, उसको क्या ले लेंगे x1, y1, और b क्या था 1, 2, उसको क्या ले लेते हैं x2, y2, और जो हमारा p था डेट इज k,7, जो उसको डिवाइड करो उसको क्या ले लेंगे x, y, और ms2n भी हमें ढूंढना है। तो चलो पहले क्या बाई सेक्शन फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला बनने वाला था, और y का my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्यों हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि हमें कहीं यहाँ पर दिया नहीं था कि ये मिड पॉइंट में डिवाइड करे। इसके लिए हम लोग अगर मिड पॉइंट में डिवाइड नहीं है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अभी सेक्शन फॉर्मूला पुट करो इसमें, तो x का वैल्यू देखो कितना दिया हमें, एक्स का वैल्यू यहाँ पे के दिया, तो के पुट कर दिया, विच इज इक्वल टू एम एज इट इज रहने वाला इंटू x2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, x2 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1, प्लस एज इट इज n का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे, n एज इट इज रहेगा, x1 का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे 8, तो क्या पुट कर दिए 8 अपॉन m प्लस n, वैसे ही रहने दे। ओके, देन अभी देखो इसमें इस m प्लस n को इसमें m प्लस n भी ढूंढना और k का वैल्यू ढूंढना है, तो दोनों एक साथ ढूंढना है तो नहीं मिलने वाला है। तो y का वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता है, अगर पुट करो इसमें तो m का वैल्यू कितना दिया ऐसे ही रहेगा, y2 का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे 2, तो 2 पुट कर दिए, प्लस एज इट इज़ n का वैल्यू वैसे ही रहेगा, y1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 9, तो 9 पुट कर दिए अपॉन m प्लस n, और y का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया था, अभी देखो y का वैल्यू कितना दिया 7, तो 7 पुट कर दिए। अब देखो अगर इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से हमें m और n का वैल्यू मिलेगा, फिर m और n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे k भी ढूंढना था और m प्लस n भी ढूंढना था, दो एक साथ नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें m प्लस n ही ढूंढना है, तो m प्लस n तो मिल जाएगा ना, क्योंकि इस y का वैल्यू हमें पता था, y का वैल्यू दिया था, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो m प्लस n क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो m प्लस एन यहाँ के क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 7 बाहर ब्रैकेट m प्लस एन विच इज इक्वल टू ये 2m प्लस एन। ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि दो नंबर था ना एक साथ, तो इसके लिए 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले 7 अंदर जाके m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7m, प्लस एज इट इज अगेन 7 अंदर जाएगा n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7n विच इज़ इक्वल टू 2m प्लस 9n, ऐसे ही रहने वाला है। अब क्या करें, देखो यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड भी m का वैल्यू है, n का वैल्यू इक्वल टू के उस साइड भी m और n दोनों है, तो क्या करना पड़े m को अलग कर दो और n वाले को एक साइड कर दो, तो यहाँ पे 7m ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 2m है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा -2m, ओके विच इज़ इक्वल टू ये 9n ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 7n क्या आ जाएगा वहाँ आ जाएगा -7n। ओके, अब 7m में से 2m माइनस को कितना बचेगा 5m विच इज़ इक्वल टू 9n में से 7n का कितना बचेगा 2n। अब क्या करना है, हमें रेशियो निकालने के लिए n को यहाँ भेज दो और m को वहाँ भेज दो, तो m अपॉन m ऐसे ही था, n यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ क्या हो गया डिवाइड विच इज इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, m यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m और n का रेशियो कितना मिल गया 2:5। तो देखो हमें पहला रेशियो ढूंढना था, हमने रेशियो ढूंढ लिया। अब इस m और n का वैल्यू हमें इसमें पुट करना है, दिख रहा है आपको यहाँ से रेड से मैंने जो स्टार्ट किया है, इसमें m और n का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया था। k वैसे ही रहेगा, m का वैल्यू कितना है अब यहाँ पे 2, तो 2 पुट कर दिए, प्लस एज इट इज़ 8 वैसे ही रहने का, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो n का वैल्यू क्या पुट कर दिए 5, और m प्लस n का वैल्यू 2 + 5 2 + 5। अब इसको सॉल्व करो, 2 वैसे ही रहेगा, प्लस एज इट इज़ 8 5 = 40 और 2 + 5 7। अब इसको प्लस कर दो, 2 + 40 कितना होता है 42 अपॉन 7, तो 7 के डेल 42 आता है, दैट इज 7 1 7 7 6 42, तो k का वैल्यू कितना मिल गया 6। तो समझा आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें पहले इसको सॉल्व करें जिसका वैल्यू दिया रहता है, ओके उसको सॉल्व करें, पहले m और n निकाल लेते हैं, फिर m और n का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें k का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग सम है, बहुत ही आसान सम है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं हमारा 6 वाला सम के 6 सम में क्या दिया। तो चलो देखो हमें 6 में क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स
22,20 एंड 0,16। ये दो हमें कोऑर्डिनेट दिए, देखो हमें इसमें नाम नहीं दिया है, सिर्फ हमें क्या बोल रहा है कि एक सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 22,20 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,16। तो बोल रहा है कि हमें यहाँ पे एक इसको क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, और यहाँ पे कहीं पे एक मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट तुम ढूंढ के बताओ, ये बोल रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके तीनों के नाम ले लेंगे कि क्या नाम है। तो पहले तो कर दे लेट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ये जो ए, इसको क्या ले लिया हमने, ए ले लिया, इसको क्या ले लिया, बी लिया, और जो उसको डिवाइड करा मिड पॉइंट में उसको क्या ले लिया हमने, एम। तो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। अब ए का कोऑर्डिनेट ये था 22,20, उसको क्या ले लेते हैं x1, y1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या था डेट इज़ 0,16, वो क्या हो जाएगा हमारा x2, y2, और जो बीच में डिवाइड करा डेट इज़ मिड पॉइंट m, उसको क्या ले लेंगे हम लोग x, y। हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से क्या करना है आपको, अगर ये मिड पॉइंट था तो क्या अप्लाई करना है, हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। ओके, तो चलो अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें इस x का फॉर्मूला ढूंढने के लिए क्या था, x1 + x2/2, और y के लिए क्या था y1 + y2/2। हो गया यहाँ तक। अब x1 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, x1 का वैल्यू डेट इज 22, तो पुट करें 22 प्लस एज इट इज रहेगा x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा 0/2 एज इट इज़, और y का वैल्यू पुट कर दो, तो y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो 20, और y2 का वैल्यू कितना है 16, तो पुट करें 20 + 16/2। अभी 22 + 0 कितना हो जाएगा 22, और 2 एज इट इज़, और y विच इज इक्वल 20 + 16 कितना हो जाएगा हमारा 36। ओके, 36/2 हो गया ना। इसको डिवाइड कर दो, देखो 2 1 ज़ा और ये 2 11 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे यहाँ पे 11, और यहाँ पे 2 1 ज़ा और ये 2 18 ज़ा। ओके, तो y का वैल्यू कितना आ गया 18। तो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट डेट इज x, y कितना मिल गया 11,18, तो मिल गया। देखा आसान सा सम था ये। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हमारा 7th वाला सम। अभी 7th सम में देखो हमें क्या दिया है। ओके, देखो 7th सम में क्या दिया हमें, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। हमें तीन सम दिया हुआ है, तीनों, और क्या बोल रहा है ये ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस दिए, दैट इज देखो 3 वर्टाइसेस है ना, ए बी सी, हमने मान लो नाम नहीं दिया लेकिन हमें उसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओके, तो हमें 3 वर्टाइसेस दिया हुआ है और बोल रहा है उसके सेंट्रॉइड का वैल्यू ढूंढ के बताओ। अभी ऑलरेडी आपको हमने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़ा था। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था, x = x1 + x2 + x3/3, और y के लिए फॉर्मूला क्या था y1 + y2 + y3/3। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला सम। फर्स्ट वाला सम में पहले क्या था हमारा कोऑर्डिनेट, हम लोग को इसको नाम नहीं दिया, तो हम लोग खुद से क्या कंसीडर कर लेते कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना था -7,6 विच इज़ इक्विवेलेंट टू x1, y1 ले लिए, और ये जो बी है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -2, ये 2, -2 है। ओके, यहाँ पे जो दिया है विच इज़ इक्विवेलेंट टू किसका हो जाएगा x2, y2। हो गया। अब वैसे सी को क्या ले लेंगे 8, -5 विच इज़ इक्विवेलेंट टू x3, y3। तो ये नाम हमने खुद से लिया ABC। अब तो यहाँ पे क्या ले, लेट पी। अब इसके बीच में हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या है वो तो बताना पड़ेगा ना, तो लेट पी इज़ द सेंट्रॉइड। पी को हमने क्या ले लिया सेंट्रॉइड, और पी का कोऑर्डिनेट क्या लिया था x, y। ओके, याद है ना आपको, जो सेंट्रॉइड उसको x, y लेते हैं, तो क्या होगा पी इज़ द सेंट्रॉइड डेट इज़ x, y। अब इसमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला इस x का वैल्यू ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या था x1 + x2 + x3/3, और इस y का फॉर्मूला ढूंढने के लिए था y1 + y2 + y3/3। तो ना वैल्यूज पुट करो, x1 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है -7, तो पुट कर दिया -7 प्लस एज इट इज़ x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो क्या पुट कर दिया 2 प्लस एज इट इज़ अगेन x3 का वैल्यू कितना दिया हमें 8, तो 8 एज इट इज़, और ये नीचे 3 था तो 3 वैसे रहने देंगे। देन y का वैल्यू भी, तो y में भी देखो y1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे पहले 6, तो 6 पुट कर दिया प्लस एज इट इज़ y2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे -2, तो क्या पुट कर दिया -2 प्लस y3 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे देखो 5, तो क्या पुट कर दिए 5/3 एज इट इज़। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो पहले देखो ये माइनस प्लस इज वॉट माइनस, तो 7 में से 2 का कितना बचेगा 5, और बड़ा माइनस में था तो माइनस साइन, +8 ऐसे लिखेंगे /3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले देखो, तो माइनस प्लस अगेन क्या होता है माइनस, तो 8 में से 5 का कितना बचेगा 3, तो और बड़ा नंबर प्लस में है तो +3, तो 3/3 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। और वैसे ही जो हमारा ये y है इसको सॉल्व करते देखो 6 वैसे रहेगा, प्लस माइनस इज वॉट -2 + 5 एज इट इज़। अभी 6 - 2 कितना होता है 4 + 5 एज इट इज़ /3। अब 4 + 5 कितना होता है 9/3, तो इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा, ये 3 1 जा और ये 3 3 जा, तो कितना होगा आंसर 3। तो मिल गया हमें p का कोऑर्डिनेट इस x को y कितना मिल गया 1,3। तो ये हमने फर्स्ट वाला ढूंढ लिया। वैसे हमें ये सेकंड और थर्ड का वैसे सेम इसी तरह सॉल्व करके हमें सेकंड और थर्ड का वैल्यू भी ढूंढना है। ओके,
तो चलो स्टार्ट करते सेकंड सम। सेकंड सम में देखो हमें कोऑर्डिनेट दिया 3,-5, 4,3 और 11,-4। तो पहले इसको ले लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको लेट कर लेते हैं। तो लेट पी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। हमने क्या ले लिया कि ये तो ABC है, लेकिन जो ये सेंटर के अंदर जो सेंट्रॉइड बन रहा है उसको क्या लेते हैं P, दैट इज x, y। तो उसको क्या ले लिया हम लोग x, y। और इस a को क्या ले लेते हैं 3, हो जाएगा हमारा x1, y1। b दैट इज 4, 3 वो क्या हो जाएगा x2, y2। और c दैट इज हमारा 11, वो क्या हो जाएगा हमारा x3, y3। और p क्या होता है दैट इज हमारा x, y। अब इसमें अप्लाई करना हमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला, जैसे पहले वाले में अप्लाई किया सेम। x के लिए क्या पुट करना था x1 + x2 + x3/3 और y के लिए y1 + y2 + y3/3। देन x1 का वैल्यू देखो कितना है यहाँ पे 3, तो 3 पुट कर दिया प्लस एज इट इज। x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो 4, तो क्या पुट कर दिया 4 प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया 11, तो 11 पुट कर दिया अपॉन 3 एज इट इज। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर ये सॉल्व करते हैं। 3 + 4 इज वॉट 7 + 11/3। तो 7 + 11 कितना होता है 18/3। इसको कैंसिल करो 3 1 और ये 3 6 जाता है। x का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे हमें 16। वैसे यहाँ पे y का वैल्यू पुट करो। देखो y1 का वैल्यू कितना यहाँ पे -5 प्लस एज इट इज। y2 का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे 3, तो 3 एज इट इज प्लस एज इट इज। y3 का वैल्यू कितना दिया -4, तो -4 पुट कर दिया अपॉन 3। इसको सॉल्व करो। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 3 का कितना बचेगा 2 और बड़ा नंबर माइनस है तो -2 और ये प्लस माइनस इज वॉट -4। अब माइनस माइनस इज वॉट 4, तो 2 + 4 कितना होता है 6 और बड़ा नंबर माइनस है तो -6/3। अब इसको कैंसिल करो कितना हो जाएगा 3 1 और ये 3 2 तो कितना होगा आंसर -2। तो हमें मिलेगा पी का कोऑर्डिनेट इज x, y कितना मिलेगा हमें 6, -2। ओके, तो अभी ऐसे ही हमारा थर्ड वाला सम भी है। थर्ड वाला सम में देखो हमें 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अभी तीनों कोऑर्डिनेट का ले लेते हैं। लेट P इज़ द सेंट्रॉइड, जैसे इसको लिए थे वैसे ले लिए P इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। इस तीनों ट्रायंगल ABC का इसको A, इसको B और इसको C ले लिया और P क्या हमारा उसके बीच का सेंट्रॉइड। तो A का कोऑर्डिनेट कितना होता है 4,7, उसको क्या ले लेते हैं x1, y1। और B क्या हमारा 8,4, उसको क्या लेते हैं x2, y2। और जो C है डेट इज 7/7,11, उसको क्या लेते हैं हम लोग x3, y3। और P को क्या ले लेते हैं हम लोग x, y। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला अप्लाई करो सेम। x का वैल्यू, इस x का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या तो फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 और y ढूंढने के लिए क्या हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। अब सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना है यहाँ पे। x1 का वैल्यू कितना यहाँ पे 4 पुट कर दिया प्लस एज इट इज। x2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 8, तो 8 पुट कर दिया प्लस एज इट इज। x3 का वैल्यू कितना दिया है 7, तो क्या पुट कर दिया 7/3। अब इसको प्लस को देखो तो 4 + 8 कितना होने वाला है 12 + 7/3। तो अभी इन दोनों को प्लस करो 12 + 7 कितना 19/3। ये कैंसिल होने वाला है क्या नहीं, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। देन y का वैल्यू पुट करो। y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 + 4 + 11, तो 7 + 4 + 11। 7 + 4 कितना होता है 11 और ऑलरेडी 11 था, तो 11 + 11 कितना 22/3। ये भी कैंसिल होने वाला है नहीं, तो ये हमें मिल गया x और y। तो ये आसान सा सम था, सिर्फ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें सिर्फ उसके सेंट्रॉइड का वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना था। चलो तो अभी 8 सम देखते हैं। 8 सम में देखो हमें दिया क्या क्या है। इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है। तो मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग ABC। ओके, ये ट्रायंगल हो गया एक ABC। और क्या बोल रहा है G इज़ द सेंट्रॉइड, इसके सेंटर में एक G है। ओके, डेट इज उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया -4,7। इसका कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया -4, -7, ये हमें दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है इज़ द सेंट्रॉइड। ट्रायंगल ड्रॉ करना आपको जरूरी नहीं है, सिर्फ आप रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर लो यहाँ पे। इफ़ A का वैल्यू, इस A का कोऑर्डिनेट दिया हमें और B का कोऑर्डिनेट दिया है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। और ये जो C है उसका कोऑर्डिनेट हमें ढूंढना है। देखो हम सेंट्रॉइड में इसका कोऑर्डिनेट ढूंढते थे ना, लेकिन इस बार इसका वैल्यू दिया है हमें, इसका वैल्यू ढूंढने बोल रहा है। तो चलो पहले लेट कर लेते हैं। जो A है उसको क्या लेते हैं x1, y1। B को क्या ले लेंगे x2, y2। और ये जो C है उसको क्या ले लेंगे हम लोग x3, y3। तो ले लिया x3, y3। और ये जो G है दैट इज -4, -7, उसको क्या ले लेंगे हम लोग x, y। तो ये सबको ले लिया हमने। अब सेंट्रॉइड फॉर्मूला दैट इज इसका फॉर्मूला, x का फॉर्मूला क्या था x = x1 + x2 + x3/3 और y के लिए क्या फॉर्मूला था y1 + y2 + y3/3। अब इसमें आप सबके वैल्यूज पुट करो, हमें x3 मिल जाएगा और y3 मिल जाएगा। तो देखो x का वैल्यू क्या था यहाँ पे -4, तो क्या पुट कर दिया -4 विच इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -14, तो -14 प्लस एज इट इज। x2 का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे 3, तो 3 पुट कर दिया प्लस एज इट इज। x3 का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना था, वो वैसे ही रहेगा अपॉन 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -4 × 3 कितना हो जाएगा 4 3 = 12 विच इज इक्वल टू 11 + x3 ऐसे ही रहेगा। अब 11 यहाँ पे क्या है माइनस हो रहा है ना, तो माइनस यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये माइनस था, यहाँ पे जाके क्या हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा -12 + 11 विच इज इक्वल टू x3। अब माइनस प्लस इज वॉट माइनस, तो 12 में से 11 कितना बचेगा 1 और बड़ा नंबर माइनस है तो -1 विच इज इक्वल टू x3। तो ये क्या मिल गया हमारे x3 का वैल्यू डेट इज -1। अब वैसे यहाँ पे y के लिए भी y का वैल्यू पुट करो। इसमें देखो हमें y का वैल्यू पे -7 दिया था, पुट कर दिया।
और यहाँ पे y1 का वैल्यू -2, y1 का देखो यहाँ पे क्या दिया था -19 प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया था 5 और y3 हमें ढूंढना था। अब देखो इसमें सॉल्व करो तो -19 प्लस 5, माइनस प्लस इज व्हाट माइनस, तो 19 में से 5 का कितना बचेगा 14 और माइनस बड़ा था तो डेट इज़ -14। ओके, उसके बाद से क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -7 × 3 होगा विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ -14 प्लस y3, तो 7 3 इज व्हाट 21 और माइनस एज इट इज विच इज इक्वल टू -14 प्लस y3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये -14 और यहाँ पे ये नंबर, तो ये -14 यहाँ पे वहाँ जाके हो जाएगा +14, तो यहाँ पे क्या हो गया +14। अब माइनस प्लस इज व्हाट माइनस, तो 21 में से 14 गया कितना बचेगा 7 और बड़ा नंबर माइनस था तो दैट इज़ -7 विच इज इक्वल टू y3, तो हमारा जो y3 था उसका वैल्यू कितना आ गया -7। तो मिल गया, देखो हमें x3 भी मिल गया और y3 भी मिल गया, तो पुट कर दो c का कोऑर्डिनेट कितना था x3, y3, उसका वैल्यू x3 का वैल्यू कितना आ गया -1, y3 का वैल्यू -7, तो मिल गया हमें जो ये कोऑर्डिनेट ढूंढना था दैट इज़ c का। अब वैसे हमारा 9th वाला सम भी है, 9th सम देखते हैं कि 9th सम हमें दिया गया है। देखो पहले कि इफ़ एक a है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया h, -6, ये h है, ओके, h, -6, b का कोऑर्डिनेट कितना दिया 2, 3 एंड c का कोऑर्डिनेट दिया डेट इज -c, k। देखो इसमें h का वैल्यू नहीं पता हमें और k का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों एक वर्टाइसेस है किसके, ट्रायंगल के, तो देखो हमें तीनों का वर्टाइसेस दिया है ट्रायंगल का। एंड सेंट्रॉइड इज g दैट इज़ 1,5 और हमें सेंट्रॉइड का वैल्यू भी दिया है और क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है h और k, ये जो h है और उस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, सिंपली सेंट्रॉइड फॉर्मूला पुट करेंगे, h और k भी हमें मिल जाएगा। तो पहले लेट कर लेते हैं कि जो a है, a को क्या ले लेंगे हम लोग x1, y1, b को क्या ले लेंगे x2, y2, c को क्या ले लेंगे x3, y3 और जो g है दैट इज सेंट्रॉइड उसको क्या ले लेंगे x, y। तो बाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला पुट करो, x इज क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3/3 और y का y1 + y2 + y3/3। ओके, अब इसका सिर्फ वैल्यू पुट करो, ये x वैल्यू कितना दिया 1, तो 1 पुट कर दिए, x1 का वैल्यू कितना दिया था हमें यहाँ पे h, तो h रहेगा प्लस एज इट इज x2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे x2 का वैल्यू 2 प्लस एज इट इज x3 का वैल्यू कितना दिया -6, तो -6/3। अब इसको सॉल्व करते पहले, तो 1 ऐसे रहेगा, h वैसे रहेगा, +2 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस इज वॉट माइनस और 6 ऐसे वे। ओके, देन हमें क्या करना है, देखो प्लस माइनस इज वॉट माइनस, तो 6 में से 2 का कितना बचेगा 4 और बड़ा नंबर माइनस था तो -4 और ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब 3 यहाँ पे डिवाइड है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 और इक्वल टू उस साइड क्या बच गया h -4। देन अब ये 1 3 इज वॉट 3 विच इज इक्वल टू h -4, वे -4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +4, तो हमें h का वैल्यू कितना मिल जाएगा डेट इज 7। ओके, देन ऐसे ही यहाँ पर भी करना, हमें सबके वैल्यूज पुट कर दिया हमने। तो अभी देखो पहले माइनस प्लस इज वॉट माइनस, तो 6 में से 3 का कितना बचेगा 3 और बड़ा नंबर माइनस था तो -3 प्लस के ऐसे ही रहने वाला है और ये y का वैल्यू हमें 5 दिया था, दिख रहा है आपको यहाँ पे y का वैल्यू 5, तो 5 पुट कर दिया अपॉन 3 था। नाउ 3 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, तो 5 यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ के क्या हो गया मल्टीप्लाई, दैट इज़ 5 × 3 विच इज इक्वल टू -3 प्लस के हो गया यहाँ तक। देन आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 इज 15 विच इज इक्वल टू -3 प्लस के वैसे रहेगा। अब यहाँ पे ये -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, तो कितना +3 विच इज इक्वल टू के, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, तो के का वैल्यू कितना मिल गया हमें 18, तो दिख रहा है आपको h का वैल्यू मिल गया और के का वैल्यू मिल गया। ओके, आसान सा सम था ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야